तो दोस्तों आज हो गई है 29 अप्रैल और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। सभी मुख्य समाचार हैं, ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है, इसलिए इन सभी खबरों को जानने के लिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी कोरोना से निपटने में मोदी सरकार को पूरी तरीके से नाकाम मानते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना समर्थन दर्ज करवाइए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में किसानों के समर्थन में कमेंट जरूर कीजिए, जय जवान जय किसान। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, केंद्रीय मंत्री के बयान पर कांग्रेस के नेता ने जताई है हैरानी। कहा ऐसी सरकार के खिलाफ जनता विद्रोह कर दे जो उन्हें मूर्ख बना रही है। आप लोगों को बताते चले क्या कुछ है पूरा मामला। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के उस बयान पर हैरानी जताई है जिसमें उन्होंने कहा था कि देश में ऑक्सीजन और टीकों की कोई भी कमी नहीं है। कांग्रेस के नेता ने जनता से अपील की है कि वे ऐसी सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दें। दरअसल दोस्तों ट्विटर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का कहना है कि ऑक्सीजन या टीके या रेमडेसिविर की कोई भी कमी नहीं है। इसी बयान पर यहां पर हैरानी जताई है पी चिदम्बरम ने। उन्होंने कहा कि सरकार के ऐसे बयानों से ऐसा लगता है जैसे वह जनता को मूर्ख समझते हैं और उसे लगता है कि वह जो भी कहेंगे जनता उसको मान लेगी। तो वहीं पी चिदम्बरम ने आगे पूछा है कि क्या सभी टेलीविजन चैनल फर्जी तस्वीरें दिखा रहे हैं और क्या सभी अखबारों की खबरें झूठी हैं, क्या सभी डॉक्टर्स झूठ बोल रहे हैं, क्या सभी परिवारों के सदस्य गलत बयानबाजी कर रहे हैं, क्या सभी तस्वीरें और फोटोग्राफ्स नकली हैं, सिर्फ भाजपा के नेता ही सच बोलते हैं। यह यहाँ पर जबरदस्त तरीके से घेरा है पी चिदम्बरम ने यहाँ पर पूरी भाजपा सरकार को और कहा है कि ऐसी गलत बयानबाजी करने वाली सरकार के खिलाफ जनता विद्रोह कर दे। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, कोविड के कहर के बीच सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आवश्यक कार्य घोषित किया गया। मजदूरों को लाने के लिए 180 वाहनों को मंजूरी, कार्य लगातार जारी है। तो वहीं इसी दिल्ली में मरीज बेड और ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार की प्राथमिकता में लोगों की जान बचाना नहीं है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट मोदी सरकार के लिए आवश्यक कार्य है। यहाँ पर देश में हालात पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल है, ऑक्सीजन से लेकर के बेड तक की भारी किल्लत है और देश के हालात देख करके आप लोग इतना तो समझ ही गए होंगे कि भाजपा और आरएसएस देश के लिए कितने खतरनाक हैं। आप लोगों की क्या कुछ राय है इस खबर पे जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, केंद्र सरकार पर बरसे राहुल गांधी। कहा अभी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट नहीं, सही विजन वाली सरकार जरूरी है। आप लोगों को बताते चले पूरा देश कोरोना महामारी की दूसरी लहर से लगातार जूझ रहा है, जहां रोजाना 3.5 लाख से भी ज्यादा मामले सामने निकल के आ रहे हैं, जिसका सीधा असर स्वास्थ्य व्यवस्था पर पड़ा है। इसके साथ ही अस्पतालों में आईसीयू बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन समेत कई चीजों की भारी किल्लत है, जिस वजह से मौत का आंकड़ा भी तेजी से लगातार बढ़ रहा है। वैसे तो केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए कोई भी तैयारी नहीं की थी पहले से, लेकिन इस बीच खबर सामने निकल के आ रही है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट अभी भी लगातार जारी है। इसको लेकर के राहुल गांधी ने केंद्र पर जोरदार हमला बोला है। आप लोगों को बताते चलें, दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि अभी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट नहीं जरूरी है, अभी एक विजन वाली सरकार जरूरी है। एक दूसरे ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा है कि एक दूसरे की सहायता करते आम जन दिखाते हैं कि किसी का दिल छूने के लिए हाथ छूने की जरूरत नहीं है, मदद का हाथ बढ़ाते चलो, इस अंधे सिस्टम का सच दिखाते चलो। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी ने घेरा है केंद्र की मोदी सरकार को। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों, अब दिल्ली में एलजी होंगे सरकार। केंद्र सरकार ने जारी की है अधिसूचना, हो सकता है बवाल। आप लोगों को बताते चलें, दिल्ली में कोरोना संक्रमण से बिगड़ती स्थिति के बीच मोदी सरकार ने अरविंद केजरीवाल का काम तमाम कर दिया है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली में जीएनसीटीडी कानून को अमल में लाने की अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार संशोधन एक्ट 2021 27 अप्रैल से अधिसूचित किया जाता है। अब दिल्ली में सरकार का मतलब होगा उपराज्यपाल, यानी कि कुल मिलाकर के देखें तो अब सिर्फ नाम मात्र के ही मुख्यमंत्री रह गए हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश के अमेठी से बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। युवक ने बीमार दादाजी के लिए मांगी मदद तो पुलिस ने कर दिया केस। कांग्रेस के नेता बोले शर्म करो स्मृति ईरानी। आप लोगों को बताते चलें,
यूपी की योगी सरकार का आतंक अब आम आदमी के लिए कहर बनता जा रहा है। यहाँ पर कानून की बजाय भय से शासन चल रहा है और पूरी तरीके से तानाशाही देखने को मिल रही है। यूपी के अंदर अमेठी के एक युवक ने अपने बीमार दादाजी के लिए ट्विटर पर ऑक्सीजन की गुहार लगाई तो बजाय उसकी मदद करने के उसे कानूनी पचड़े में उलझा दिया गया। अमेठी के रहने वाले शशांक यादव नामक युवक ने ट्विटर पर अपने कोरोना पीड़ित दादाजी के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद की अपील की थी। कायदे से सरकार को इस युवक की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने शशांक यादव पर अफवाह फैलाने की प्राथमिकी दर्ज करवा दी। हालांकि शशांक के दादाजी की मृत्यु भी हो गई है। तो वहीं यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने इस मुद्दे को ट्विटर पर उठाया है और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लपेटा है। श्रीनिवास ने कहा है कि यूपी में अपने दादाजी के लिए ऑक्सीजन मांगने वाले युवक पर पुलिस केस दर्ज कर दिया गया है। शर्म कीजिए स्मृति ईरानी। देख सकते हैं कि कैसे ऑक्सीजन मांगने वालों पर पुलिसिया कार्रवाई कर आम आदमी की आवाज दबाने की कवायद यहां पर लगातार जारी है उत्तर प्रदेश के अंदर, और योगी सरकार की तानाशाही लगातार देखने को मिल रही है यूपी में। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बता सकते हैं। इस बीच अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले। कोरोना संकट के दौर में भी भाजपा की मेगा रैली हाईकोर्ट की भी नहीं सुनी। आप लोगों को बताते चले, कोरोना संकट के दौर में भी भाजपा की मेगा रैली लगातार जारी है। हाल ही में विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान के दौरान हाईकोर्ट ने इसको लेकर के सख्त चेतावनी दी थी। चुनाव आयोग ने भी कोरोना को देखते हुए सभी दलों को भीड़ भाड़ वाली रैलियां नहीं करने को कहा था, क्योंकि लगातार चुनाव आयोग की फजीहत हो रही थी। लेकिन इसके बाद भी पार्टी पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ है। इस बार 30 अप्रैल को तेलंगाना में होने वाले 7 शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए भाजपा ने एक बार फिर से मेगा रैली की है और इस दौरान पूरी तरीके से कोरोना गाइडलाइंस की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई हैं भाजपा की इस रैली में। और यहां पर हाई कोर्ट के आदेश का खुला उल्लंघन भी भाजपा ने किया है। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, टीएमसी उम्मीदवार की मौत के बाद पत्नी ने चुनाव अधिकारियों के खिलाफ दर्ज करवाई शिकायत, लगाया है ये आरोप। आप लोगों को बताते चलें, खदहेड़ा विधानसभा सीट से टीएमसी उम्मीदवार काजल सिन्हा की पत्नी नंदिता सिन्हा ने डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर सुदीप जैन और अन्य अधिकारियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी है। सिन्हा का आरोप है कि इन अधिकारियों ने महामारी के दौरान उम्मीदवारों या आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ भी नहीं किया है। तो वहीं तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनके निधन पर दुख जताते हुए इसे स्तब्ध करने वाला बताया है और इस सब के लिए सीधे तौर पर चुनाव आयोग को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है ममता बनर्जी ने। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार चाहती है कि लोग मरते रहें। रेमडेसिविर के नए प्रोटोकॉल पर हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी। आप लोगों को बताते चलें, भयावह होते जा रहे कोरोना संकट को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बार फिर से केंद्र पर सख्त टिप्पणी कर दी है। कोर्ट ने कोरोना संक्रमण के उपचार में रेमडेसिविर के इस्तेमाल को लेकर के जारी नए प्रोटोकॉल पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ऐसा लगता है कि केंद्र चाहता है कि लोग यूं ही मरते रहें। आपको बता दें कि नए प्रोटोकॉल के मुताबिक केवल ऑक्सीजन पर आश्रित मरीजों को ही यह दवा दी जा सकती है। कोर्ट ने कहा है कि नए प्रोटोकॉल के बाद जिनके पास ऑक्सीजन की सुविधा नहीं होगी उन्हें रेमडेसिविर दवा नहीं मिलेगी। ऐसा प्रतीत होता है कि आप चाहते हैं कि लोग मरते रहें। कोर्ट ने कहा है कि ऐसा लगता है कि केंद्र ने रेमडेसिविर की कमी को छिपाने के लिए प्रोटोकॉल को ही बदल दिया है। यह सरासर कुप्रबंधन का मामला है। देख सकते हैं कि जबरदस्त तरीके से केंद्र सरकार को फटकार लगा दी है दिल्ली हाई कोर्ट ने और यहां पर मोदी सरकार की चौतरफा किरकिरी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट भी फटकार लगा चुका है और हाई कोर्ट में भी लगातार लताड़ लगा ही जा रही है केंद्र सरकार की। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों, तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को चेताया, कोरोना गांव-गांव तक फैल चुका है, एक्शन लीजिए नहीं तो बिहार तबाही का मंजर देखेगा आने वाले समय में। आप लोगों को बताते चले, बिहार में कोरोना महामारी लगातार जोर पकड़ रही है। आए दिन लगभग 15,000 के नए मामले सामने निकल के आ रहे हैं, वो भी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक। और असलियत में ये आंकड़े कितने होंगे आप लोग इसका अंदाजा लगा सकते हैं। सरकार पर यह भी आरोप है कि कोरोना टेस्टिंग सही से नहीं की जा रही है और असल संक्रमण के आंकड़ों को यहां पर छुपाया जा रहा है। राज्य में फैली इस अव्यवस्था पर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि नीतीश जी, केस लोड कम दिखाने के चक्कर में आप बिहार का नुकसान कर रहे हैं। वायरस का चेन बढ़ता ही जा रहा है। कम आंकड़े दिखाने की वजह से केंद्र से ऑक्सीजन, वैक्सीन, इंजेक्शन, रेमडेसिविर और वेंटिलेटर इत्यादि अन्य जरूरी सहायता भी नहीं मिल पा रही है और आप कुछ बोल भी नहीं रहे हैं।
और इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को यहां पर चेता भी दिया है और कहा है कि कोरोना गांव गांव तक फैल चुका है, इसलिए एक्शन लीजिए, नहीं तो बिहार तबाही का मंजर देखेगा। ये यहां पर कहना है तेजस्वी यादव का। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। कोविड-19 के प्रकोप ने देश को 20 साल पीछे धकेल दिया है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है। आप लोगों को बताते चलें, शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा है कि कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के कारण देश की अर्थव्यवस्था के साथ ही सामाजिक एवं राजनीतिक तंत्र पूरी तरीके से ढह रहे हैं और उन्होंने कहा है कि इसने देश को कम से कम 20 साल पीछे धकेल दिया है। संजय राउत ने आगे कहा है कि कोविड-19 की बदतर होती स्थिति के चलते भारत की साख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिरी है। उन्होंने आगे कहा है कि अब केवल अस्तित्व का संघर्ष जारी है, हमें दोबारा खड़े होने के लिए बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यह यहां पर कहना है शिवसेना के सांसद संजय राउत का। अगली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। महाराष्ट्र में 30 अप्रैल के बाद भी 15 दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। ये यहां पर कहना है स्वास्थ्य मंत्री का। आप लोगों को बताते चलें, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि राज्य में 30 अप्रैल के बाद भी 15 दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की है। टोपे ने कहा है कि लॉकडाउन को 15 दिनों के लिए बढ़ाया जाएगा ताकि कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ा जा सके। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। तृणमूल कांग्रेस का बड़ा आरोप, केंद्र और निर्वाचन आयोग के हाथ कोविड-19 मरीजों के खून से सने हुए हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र की भाजपा नेतृत्व वाली सरकार और निर्वाचन आयोग पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनके हाथ कोविड-19 मरीजों के खून से सने हैं, क्योंकि कोरोना वायरस के गंभीर खतरे को उन्होंने नजरअंदाज किया है। तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि नजरअंदाज किए जाने के कारण ही अप्रैल महीने के दौरान पश्चिम बंगाल में महामारी तेजी से फैलती चली गई। ये यहां पर टीएमसी ने आरोप लगाया है। एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से कहा, पत्रकार कप्पन का इलाज दिल्ली में कराओ। आप लोगों को बताते चले, एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को फटकार लगाई है और कहा है कि गिरफ्तार मलयालम पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को दिल्ली भेजकर उनका इलाज करवाया जाए। ये यहाँ पर आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं दोस्तों, जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNVTV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।